कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए झूठ का सहारा ना लें। देखें, जो चीज़ आपके नसीब में होगी ना, जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, आप बहुत सारे मसलों से क्यों ना दो चार हों, और आपको ये लगता हो कि भाई अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो आप कोशिश ये करें कि आप उस काम को तर्क कर दें। फिर क्या होगा कि अल्लाह की गायबाना मदद आएगी और फिर जो है ना आपका काम जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगा। हम कभी कभार ऐसे फंस जाते हैं कि हम कहते हैं बस करो या मरो। अब वो जो करो और मरो की जो जंग होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो उसमें लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचाना हो, बस हमारा काम हो जाए, चाहे वो जैसे भी हो। मतलब यानी कि इस हद तक गिर जाता है कि वो ये सिर्फ देख रहा होता है कि भाई मुझे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मेरा काम निकलना चाहिए। हम जो है बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, जैसा कि हम अपने घरों में झूठ कह रहे होते हैं कि हम जो है इस ग्रेड से पास हो गए, उस ग्रेड से पास हो गए, और फिर एक झूठ बोलने के लिए उसको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ एक ऐसी आदत है कि अगर एक इंसान के अंदर वो आ जाए तो फिर क्या होता है कि भाई इंसान जो है ना वो उसको कुछ समझ ही नहीं रहा होता है। छोटी छोटी जगहों पे हम झूठ कह रहे होते हैं, हमें लगता है ये अभी सिचुएशन है, इससे अभी निकलना है तो झूठ बोलो। वो जो एक आदत होती है ना डू और डाई से निकलने की, वो इंसान को पक्का कर देती है कि भाई आप झूठ का सहारा लो, अभी निकल जाओगे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो ये करना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी स्टेक पे लगी हुई हो और तब जो है ना हम फिर भी झूठ ना बोलें। लोग रिश्तों में झूठ कह रहे होते हैं। अब एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, अब वो अपनी झूठी बातों में उसको फंसाता है, झूठ के बेसिस पे पूरी कहानी चल रही होती है और वो लड़की वो चीज़ मान जाती है। तो वो जो रिश्ता टिका हुआ होता है, रिश्ता चल रहा होता है, वो झूठ पे चल रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें लड़कियां भी करती हैं कि भाई मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे स्टेटस ये, मेरे फादर ये करते हैं, मेरे भाई ये करते हैं, तो वो जो रिलेशन चल रहा होता है ना वो झूठ की बेसिस पे चल रहा होता है। ये नहीं बताया जाता कि मेरी करंट रियलिटी क्या है, कि मैं हूँ क्या, मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है, लड़के का बैकग्राउंड क्या है। ये दोनों एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, एक जो पूरा रिलेशन होता है वो झूठ पे बिल्ट हो जाता है। अगर वो झूठ ना बोलते तो फिर क्या चीज़ होती कि देखें एक चीज़ नसीब में लिखी हुई है तो वो आपको मिलकर रहेगी। मतलब झूठ का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है, आप अपनी सच्चाई बयान करें, आपके नसीब में अगर वो चीज़ होगी तो वो आपको मिल जाएगी। डू और डाई बट नेवर लाई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डू और डाई बट नेवर लाई। ओए होए, मतलब इंसान जो है ना कभी झूठ ना बोले, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए। ऐसे ही है खुरम भाई, होता यही है कि हमारी सोसाइटी में हम कभी कभार ऐसे फंस जाते हैं कि हम कहते हैं बस करो या मरो। अब वो जो करो और मरो की जो जंग होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो उसमें लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचाना हो, बस हमारा काम हो जाए, चाहे वो जैसे भी हो। सही है, तो मतलब यार असद भाई इसी तरीके से होता है ना कि भाई इंसान जो है ना वो बहुत मतलब यानी कि इस हद तक गिर जाता है कि वो ये सिर्फ देख रहा होता है कि भाई मुझे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मेरा काम निकलना चाहिए। मतलब यार लोग जो हैं उसके लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं। इसके हवाले से हम क्या मिसाल दे के समझा सकते हैं? खुरम भाई देखें, हमारी सोसाइटी में हमें क्या होता है, हर चीज़ हमें हासिल करने की चाह होती है कि बस हमें ये चीज़ हासिल हो जाए। अब वो हासिल करने की चाह में हम जो है बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, जैसा कि हम अपने घरों में झूठ कह रहे होते हैं कि हम जो है इस ग्रेड से पास हो गए, उस ग्रेड से पास हो गए। ऐसे बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जाली मार्कशीटें दिखा रहे होते हैं, बच्चे अपने जाली ग्रेड्स बता रहे होते हैं, हालांकि बहुत सी मर्तबा अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में भेजते नहीं हैं और ख़ुद ही सिग्नेचर्स करके जा रहे होते हैं ताकि हम जो है बच जाएं। क्योंकि क्या होता है, माँ बाप बोलते हैं भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। तो क्या होता है, माँ बाप को धोखा दे रहे होते हैं कि भाई अब तो ये मामला चल रहे हैं, अब तो डू और डाई, अब तो बस बचना है। अब बचने के चक्कर में झूठ का रास्ता अपना लेते हैं। और ये झूठ जो है ये बोलना नहीं चाहिए, चाहे इंसान के ऊपर बुरे से बुरा ही वक्त क्यों
क्यों ना आ जाए, उसको जो है हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए। देखिए इंसान अगर सच बोलेगा तो हमेशा जो है ना वो कामयाब रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि देखें वो अल्लाह को नाराज़ नहीं करेगा। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो अल्लाह को नाराज़ करता है, और फिर एक झूठ बोलने के लिए उसको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ एक ऐसी आदत है कि अगर एक इंसान के अंदर वो आ जाए तो फिर क्या होता है कि भाई इंसान जो है ना वो उसको कुछ समझ ही नहीं रहा होता है, उसको ये ख्याल नहीं होता कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, बस उसके अंदर एक झूठ की आदत डेवलप हो जाती है और फिर क्या है कि वो झूठ बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। तो असद भाई और कोई मिसाल? और भाई देखें, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा होता है। जैसे कि हमारे जो इदारे होते हैं, अब वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, अब उसमें क्या होना है, आपको रिश्वत खिलानी है। अच्छा, हमने एक टॉपिक भी दिया था, रिश्वत को बढ़ावा ना दें। लिंक आपको पुश हो रहा होगा कि हमारी सोसाइटी में रिश्वत एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। क्या होता है कि भाई हमारा घर तो बनाना है, अब वो घर बनाने के लिए ये NOCs वो NOCs क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे NOCs इश्यूज़ करवाते हैं। वो वक्ती तौर पे तो मामला तो आपका सही हो जाता है, मगर बाद में जब वो चीज़ फटती है तो बहुत से लोग नुकसान उठाते हैं इस चीज़ का। क्यों? डू और डाई, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पैसा भी लग गया, प्लॉट भी ले लिया, घर भी बनाना है, NOCs भी लेके आनी है, अब क्या है, डू और डाई सिचुएशन है। या तो फिर वो जगह बेच दो या तो फिर झूठ का सहारा लेके घर बना लो। और फिर क्या होता है कि भाई एक मिसाल है कि वो लोग जो हैं वो इस तरीके की जो है वो NOCs ले लेते हैं, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें अगेंस्ट द लॉ होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब जो है ना वो लॉ मोशन में आती है तो फिर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना मतलब ख़राब हो जाती हैं, उसको जो है कंस्ट्रक्शन को रिमूव करना पड़ जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, और फिर जो है ना उनको उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई डू और डाई बट नेवर लाई। ऐसा ही है खुरम भाई। देखें, ये एक नॉर्मल सी चीज़ हम अपने रोज़ाना के रूटीन में कर रहे होते हैं। छोटी छोटी जगहों पे हम झूठ कह रहे होते हैं, हमें लगता है ये अभी सिचुएशन है, इससे अभी निकलना है तो झूठ बोलो, अगर इससे निकलेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो वो एक आदत बन जाती है, हम हर चीज़ पे झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। बस अभी इस करंट सिचुएशन से निकल जाएं, आगे देखा जाएगा कि इसको किस तरीके से संभालना है। वो जो एक आदत होती है ना डू और डाई से निकलने की, वो इंसान को पक्का कर देती है कि भाई आप झूठ का सहारा लो, अभी निकल जाओगे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। सही है। तो असद भाई देखें ना यार कि देखें झूठ जो है ना ये है ही ख़तरनाक चीज़, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकालेंगे, हम इस तरीके का मामला करते रहेंगे कि भाई मर जाओ, तबाह हो जाओ, लेकिन झूठ का सहारा ना छोड़ो। हमें तो ये करना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी स्टेक पे लगी हुई हो और तब जो है ना हम फिर भी झूठ ना बोलें। देखें इस तरीके का मामला होता है कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है तो उसके अंदर अगर आपको सुलह करवानी है तो फिर झूठ बोलने की गुंजाइश है। और अगर अपनी जान बचानी हो और ऐसा वक्त आ गया हो कि भाई आपकी जान पे बनाई हो, तब झूठ बोलने की गुंजाइश है। लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं है ना कि भाई हर वक्त आप झूठ बोलते रहो, झूठ का सहारा लेते रहो और अपनी चीज़ें जो है वो ख़राब करते रहो। इससे दुनिया भी ख़राब होती है और इससे आखिरत भी ख़राब होती है। असद भाई और कोई मिसाल? खुरम भाई, हमारी सोसाइटी में ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है कि लोग रिश्तों में झूठ कह रहे होते हैं। अब एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, अब वो अपनी झूठी बातों में उसको फंसाता है कि मेरे पास फलाना चीज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अगर मैं अपनी असलियत बता दूंगा तो वो मुझसे दूर चले जाएगी। अच्छा, वो झूठ के बेसिस पे पूरी कहानी चल रही होती है और वो लड़की वो चीज़ मान जाती है, तो वो जो रिश्ता टिका हुआ होता है, रिश्ता चल रहा होता है, वो झूठ पे चल रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें लड़कियां भी करती हैं कि भाई मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे स्टेटस ये, मेरे फादर ये करते हैं, मेरे भाई ये करते हैं, तो वो जो रिलेशन चल रहा होता है ना वो झूठ की बेसिस पे चल रहा होता है। ये नहीं बताया जाता कि मेरी करंट रियलिटी क्या है, कि मैं हूँ क्या, मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है, लड़के का बैकग्राउंड क्या है। ये दोनों एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, एक जो पूरा रिलेशन होता है वो झूठ पे बिल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लड़की हासिल करनी है, ये लड़का हासिल करना है, ज़रा सा झूठ बोलें तो क्या हुआ, वो हासिल तो हो जाएगा। और देखें ना कि भाई अगर वो झूठ ना बोलते तो फिर क्या चीज़ होती कि देखें एक चीज़ नसीब में लिखी हुई है तो वो आपको मिलकर रहेगी। मतलब झूठ का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है, आप अपनी सच्चाई बयान करें, आपके नसीब में अगर वो चीज़ होगी तो वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है डू एंड डाई बट नेवर लाई। तो असद भाई इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन यही है, देखें कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए
झूठ का सहारा ना लें। देखें, जो चीज़ आपके नसीब में होगी ना, जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है झूठ का सहारा लेके वो चीज़ को हासिल करें। सही है। तो असद भाई, इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि डू एंड डाई बट नेवर लाई। सही है। तो खैर, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, आप बहुत सारे मसलों से क्यों ना दो चार हों, और आपको ये लगता हो कि भाई अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो आप कोशिश ये करें कि आप उस काम को तर्क कर दें। फिर क्या होगा कि अल्लाह की गायबाना मदद आएगी, और फिर जो है ना, आपका काम जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाए तो फिर उस काम को कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा जो है ना वो सच का साथ दें, झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये एक बहुत ख़राब आदत है और बहुत ही नापसंदीदा और बहुत ही ख़राब अमल है। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।